इन छात्रों से ही बात करते हैं कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं। ये बताइए, आप लोग की मांग क्या है? सर हम लोगों की मांग है, जैसे पहले एग्जाम होता था पीसीएस आरओ एआरओ का 1 शिफ्ट में, उसी तरह से एग्जाम कराया जाए, नॉर्मलाइजेशन ना कराया जाए। नॉर्मलाइजेशन है क्या आप लोगों को? सर नॉर्मलाइजेशन में ये पीसीएस का एग्जाम 2 दिन में कराएंगे। सर एक शिफ्ट का एग्जाम अलग होगा, दूसरे शिफ्ट का एग्जाम अलग होगा। सर दोनों के ये परसेंटाइल निकालेंगे, परसेंटाइल में पर ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे सर कौन सा क्वेश्चन ईजी था, कौन सा क्वेश्चन टफ था। सर कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ, मैसूर का प्रथम युद्ध कब हुआ, दोनों शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे। जीएस का इतना बड़ा सिलेबस है सर, ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कर्नाटक का युद्ध ईजी है कि मैसूर का युद्ध टफ है। सर इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। आप लोग चाहते हो कि एक दिन में एक पाली में परीक्षा हो जाए? 1 डे 1 शिफ्ट का प्रमुख हमारी मांग है। जो नॉर्मलाइजेशन का मेन मुद्दा यहाँ पर फंस रहा है, किसी भी मानविकी सब्जेक्ट में आप नॉर्मलाइजेशन कर ही नहीं सकते। नॉर्मलाइजेशन का जो मेन पद्धति है मैथ के लिए थ्योरेटिकल, कि इसका पर्टिकुलर फर्स्ट सब्जेक्ट इसको नॉर्मलाइजेशन, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का आप नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे? मान लीजिए हमारा सब्जेक्ट हिस्ट्री है, हमारे लिए सरल है, किसी के लिए कठिन होगा, तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ संभव ही नहीं। और जो ये सेंटर की बात कर रहे हैं, मात्र 41 जिलों में सेंटर है, इसका मतलब 75 में से 24 जिले आपके क्षेत्र में आते नहीं। आप वहाँ की कानून सुविधा आप सुधार नहीं सकते। योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी एक नारा देते हैं, बटेंगे तो कटेंगे। वही मेरा प्रमुख मांग है। अगर 2 शिफ्ट में आप करेंगे तो हमारा बटेंगे तो कटेंगे, हमारा नुकसान होगा। एक शिफ्ट में 1 डे 1 शिफ्ट की हमारी प्रमुख मांग है, उसको आप। और ये मेन जो मुद्दा है 14 जून को एसओपी का जो हवाला दे रहे हैं अभी सचिव साहब कि एसओपी है, हम 20 किलोमीटर जो प्रमुख जो जिलों से 20 किलोमीटर के रेंज से बाहर नहीं कर सकते। आप इसको 30 किलोमीटर करिए, 20 किलोमीटर करिए। हमारे जो प्रदेश में 55 यूनिवर्सिटी है उसको आप सेंटर अलॉट करिए। योगी आदित्यनाथ जी का बयान है, न बटेंगे न हटेंगे न कटेंगे, तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक आयोग हमको नोटिस नहीं दे देता। हम यहाँ तब तक लड़ते रहेंगे आयोग से। अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन करवा सकती है तो एक शिफ्ट में एग्जाम क्यों नहीं करवा सकती? संगम जैसा कार्यक्रम आप आयोजित करवा रहे हैं, भविष्य के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप, ये कहाँ का न्याय है? सर यूपीएससी जैसी संस्था प्राइवेट, यही बीएचएस और ये सेंट जोसेफ जैसे स्कूलों में सेंटर एग्जाम करवा रही है, और लोक सेवा आयोग इलाहाबाद में रह के कह रहा है कि हम बीएचएस सेंट जोसेफ में एग्जाम नहीं करवाएंगे। सर ऐसे कैसे? या तो यूपीएससी गलत है या लोक सेवा आयोग गलत है। तो हमें यही कहना है कि छात्र जब ये नॉर्मलाइजेशन चाहते ही नहीं है तो ये बच्चों पे जबरदस्ती क्यों थोप रही है? नहीं रखना चाहते हैं। देखिए, सीधी सीधी मांग ये है कि नॉर्मलाइजेशन लागू ना हो। और जरा एक बार तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ किस तरह का प्रदर्शन चल रहा है। छात्र बेहद नाराज है। यहाँ देखिए टीन शेड है, उसको बजा रहे हैं। कल रात में बॉटल यहाँ पटक करके यहाँ पर वो दिखा रहे थे कि किस तरह की नाराज़गी है। और इस तरह से जो लोक सेवा आयोग की सड़क है, इस सड़क पर प्रशासन ने बंद किया है। और यहाँ सिर्फ जो छात्र हैं, वो छात्र बैठे हुए हैं। यहाँ उनकी जो मांगे हैं, उन मांगों की उनका कहना यह है कि सरकार हमारी मांगे बस इतनी मांगे कि एक दिन में एक पाली में जो परीक्षा है वो हो जाए। और इस वजह से जरा इस तस्वीर को देखिए, हम जरा इधर चलते हैं। जो मुख्य द्वार है, और इस मुख्य द्वार पर देखिए किस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं वो बैठे हैं, हाथों में पोस्टर लिए हुए। इनका कहना है 1 शिफ्ट एग्ज़ाम होना चाहिए। और साथ ही इस वक्त पूरी जो लोक सेवा आयोग का जो दफ्तर है उसको बैरिकेड कर दिया गया है। और बैरिकेड करने के साथ आप देखिए जो तमाम सारे ऐसे स्टूडेंट्स, वो सब स्टूडेंट्स यहाँ पर नो नॉर्मलाइजेशन का जो पोस्टर है वो पोस्टर लहरा रहे हैं। 1 शिफ्ट 1 एग्ज़ाम नो नॉर्मलाइजेशन, और यही मांग है। और इसी मांग को लेकर के देखिए हज़ारों लड़के लड़कियां यहाँ हैं, 24 घंटे से मौजूद हैं। और 24 घंटे से यहाँ पर इस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए और पूरा दृश्य दिखाने के लिए।